भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। बच्चों, देश आराध प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। जब भी आप इसे देखते हैं दिमाग में सीधे दो चीज आती है, एक सलाद, दूसरी चाय। लेकिन इसका केवल चाय में प्रयोग नहीं होता है, इसका शरबत भी बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह हमारे शनि और मंगल का बड़ा अचूक इलाज है। लंबे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं इस बात को। दरअसल होता क्या, हमारे शरीर में मैग्नीज और तांबे की जब भी कमी हो जाएगी तब हमारा शरीर मंगल और शनि के बुरे प्रभावों से गिर जाएगा। केवल शरीर ही नहीं गिरेगा, इसका सीधा असर हमारे मन पर भी पड़ेगा और मन हमारा कार्य शिथिलता से करेगा, जिसका सीधा असर हमारे भाग्य पे पड़ेगा। बड़ी अद्भुत सी बात है। करोड़ों मील दूर शनि और मंगल ग्रह हमारे शरीर में किस रूप से विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म पुराण में कहा है, यत्तु पिंडे तत्तु ब्रह्मांडे। जैसा ये शरीर वैसा ये ब्रह्मांड है। कैसी अद्भुत धरती है ये। हजारों वर्ष पूर्व बिना किसी यंत्र के कैसे पता थे ये सारी बातें। खैर, अब मंगल और शनि जब भी प्रभावित होंगे, ये आप जानते हैं, मैंने इसको कई बार बताया है कि ये श्राप योग का निर्माण करते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाता। चाहे वो शरीर का काम हो, वो गृहस्थ का काम हो, वो उसकी नौकरी व्यापार हो, वो कहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। दिन भर सोएगा या दिन भर शिथिल रहेगा और रात भर जगेगा। खास तौर से 11 बजे से 2 बजे तक, जब हर हालत में मनुष्य को सोना चाहिए, इसको उसी ही समय नींद नहीं आएगी। यह नींद बहुत मुश्किल से आएगी, या नींद आएगी तो उचट के आएगी। ऐसे लोगों को घबराहट बहुत होती है। घबराहट एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत जल्द आता है। वह किसी भी कार्य को करते करते अचानक उनका मन वहां से उस कार्य को पूर्ण किए बिना उचट जाता है। हमारे पास ये है, ये केवल किचन की चीज नहीं, ये केवल चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं है। मैंने इसका अनंत बार ऐसा प्रयोग किया है। लोगों को कहा कि अदरक का प्रयोग करो, वह तरीका मैं आज आपको भी बताना चाह रहा हूं। लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से। उसके बाद मैं अदरक की बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एक बेहद खास बात मुझे आपको जो बतानी है आज, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बात है, जिन माओं को गर्भावस्था के दौरान बहुत तनाव रहा था, उनके बच्चों में कुछ परेशानियां आती हैं, वह उसको कैसे ठीक करेंगे। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। ये आपके लिए कुछ नए अवसर लेके आ रहा है। बस थोड़ी सी उनके बच्चों में कुछ परेशानियां आती हैं, वह उसको कैसे ठीक करेंगे। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। ये आपके लिए कुछ नए अवसर लेके आ रहा है। बस थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित रहेगी। पेट और कमर का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक सावधानी लेकिन इस दिन बरतनी बहुत आवश्यक है। इस दिन यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा कहीं कोई समस्या हो सकती है। उपाय, दिन को आपको बेहतर बनाने के लिए मखाने का दान अवश्य कर देना चाहिए। वृषभ राशि, संबंधों के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप जिनसे प्रेम करते हैं या जिनसे आपका विवाह होने वाला है या जिनसे अविवाहित हैं, उनको कहीं कोई कष्ट हो सकता है या उनके साथ आपका मतभेद हो सकता है। थोड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए लेकिन ये दिन बहुत अच्छा है। और जो लोग वाद विवाद में उलझे हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना है उनका ये वाद विवाद सुलझे, और आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा भी है। एक सावधानी बरतनी इस दिन बहुत जरूरी है। इस दिन आपका किसी सीनियर व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है और साथ ही साथ आप पेट की किसी समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। उपाय, पहले बात तो कि आपको गरिष्ठ भोजन से बचना है, और दूसरी चीज, आज अनाज का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन आपका अच्छा है। नए संबंध आपके जुड़ सकते हैं, परंतु जीवन साथी से या आपके पार्टनर से आपका वाद विवाद हो सकता है। आज मन में कोई लालच या अहंकार उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन की एक बड़ी खास सावधानी है, इस दिन मन आपका विचलित रहेगा और आप भावावेश में कहीं कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे, थोड़ा सा जल वह लोगों में बांटिएगा और उसके साथ साथ छोटी बच्चियों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटते हुए अपने काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे।
कर्क राशि, अचानक किसी यात्रा का प्लान बन सकता है या आप यात्रा पर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, खासतौर से जिनको सर, आंख, गले की दिक्कत रहती है वह कुछ अलर्ट रहें। इस दिन एक सावधानी की बहुत आवश्यकता है। इस दिन धन पर संकट है, इसलिए आप बहुत सोच समझकर खर्च कीजिएगा, या अगर आप धन लेकर कहीं या कीमती सामान लेकर कहीं जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन माता जी को दूध अथवा दूध से बनी हुई कुछ चीजें भेंट कीजिए, या किसी भी बुजुर्ग महिला को दूध अथवा दूध से बनी हुई कोई चीज भेंट कीजिए, फिर अपना काम प्रारंभ कीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। अदरक की बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको पुनः ये बताना चाहता हूं, मैं आज उन स्त्रियों को पेरेंटिंग टिप देना चाहता हूं जो गर्भावस्था के दौरान तनाव में थी, क्योंकि इससे बच्चों में एक विशेष विकृति उत्पन्न हो सकती है और जो उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगी। इसका उपाय है, चिंता ना करें। लेकिन अब मैं अदरक की बात में आपको एक खास चीज ये बताना चाहता हूं। अदरक एक कंद है, यह जमीन के नीचे से पैदा होता है। इसमें कौन सी नई बात मैंने आपको बताई? नई बात यह है कि ये अदरक यदि पुष्य नक्षत्र में आप खुद उगाते हैं अथवा खुद निकालते हैं और निकालकर इसको बांट देते हैं या इससे कुछ चीज बनाकर बांट देते हैं, तो वह शनि के बड़े गंभीर दुष्प्रभावों को भी ठीक कर सकती है। एक और चीज है, हमारे शरीर में कभी कभी विटामिन की यदि कमी होनी शुरू हो जाती है तो अदरक बहुत काम आती है। या जब हमारा मंगल बहुत कुपित होने लगता है, शरीर में अग्नि बहुत प्रबल होने लगती है, जिसकी वजह से पित्त फॉर्म होने लगता है, तो बहुत परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। अतः आपको ऐसे में अदरक का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब ताजा तो अदरक काम की है ही है, ये सूख जाए तो और काम की है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के दिन भर का हाल बताने के बाद, और साथ साथ याद रखिएगा वो पेरेंटिंग टिप उन स्त्रियों के लिए जो गर्भावस्था के दौरान बहुत तनाव में रही थी। सिंह राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप अच्छी बातें करेंगे, सुख मिलने के योग है, ज्ञान मिलने के योग है, गुरु कृपा या शिक्षकों की कृपा प्राप्त होने के योग है, प्रशंसा होगी, संतान संबंधी कार्य में भी आगे ग्रोथ होगी। बस एक सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है, भावावेश में कहीं कोई रिश्ता न उत्पन्न कर लीजिएगा, वो आगे नुकसान बहुत देगा। उपाय, दिन को और अच्छा बनाने के लिए बस अभी आपको बैठकर गायत्री के 21 जप करने हैं। शांत भाव से सूर्य पर ध्यान टिका लीजिए या मन में सूर्य का वर्ण कर लीजिए। सूर्य पर ध्यान करते हुए गायत्री का यह मंत्र करके काम पर जुटिए, बढ़िया होगा। कन्या राशि, दिन आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से आप काम लेने जा रहे हैं इस दिन, वह व्यक्ति सही रूप से आप देख सके, समझ सके, अन्यथा कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना सकता है। जल्दबाजी में कोई कार्य कीजिएगा नहीं। सावधानी, इस दिन माता जी की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा और किसी मित्र के कारण आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या है? इस दिन का एक बहुत साधारण सा उपाय है। अभी जब आप घर से अपने काम को निकले अथवा अगर घर में ही है तो गाय को चारा खिला दीजिएगा। हरा चारा, वो नहीं हो पालक होगा, वह भी नहीं हो कोई हरी सब्जी होगी, वो गाय को दे दीजिए, अच्छा होगा। तुला राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मन बहुत सारे सोच विचार में डूबा रहेगा। बदला लेने की भावना आपके अंदर बहुत प्रबल होगी इस दिन, और आप हो सकता है किसी में नुक्स निकालने का काम करें या किसी की निंदा करें। इन सब बातों से आपके स्वास्थ्य और आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है, जो अनेक दिन तक आपको परेशान कर सकता है। सावधानी, वाहन चलाते वक्त या चलते फिरते वक्त इस दिन बहुत सावधान रहें, और वह लोग जिनको रक्त संबंधी कोई व्याधि है वह भी जरा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का किसी मजदूर को दान अवश्य कीजिए, तो वो सब ठीक कर देगी। वृश्चिक राशि,
ये दिन आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर आ रहा है, कुछ खर्चे लेकर आ रहा है। बस आपको सोच विचार कर ही वह कार्य करना है। अपने विवेक अनुसार निर्णय लीजिएगा अथवा आप अपने शिक्षक की सलाह से ही कार्य कीजिएगा या बड़े भाई अथवा बड़ी बहन की सलाह से ही कार्य कीजिएगा। सावधानी, इस दिन एक विशेष सावधानी आपने बरतनी है। यदि आपको हड्डी संबंधी या रक्त संबंधी या सर संबंधी या आंख संबंधी कोई विकार है तो अपने परहेज बहुत अच्छे से कीजिएगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहन से आपकी झगड़ा झगड़ी ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सफेद वस्त्र अवश्य धारण करें। अदरक के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा था अदरक ताजा तो काम की है ही है, सूख जाए और काम की है। आपको एक चीज लेकिन पहले बताऊं, आजकल ओवरिन कैंसर बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है। आप देखते भी होंगे, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते होंगे तो जगह जगह खासतौर से गायनोकोलॉजिस्ट के यहां तो आपको अक्सर दिखेंगे वह पोस्टर्स लगे हुए जिसमें ओवरिन कैंसर के बारे में जन जागृति वो लोग कर रहे हैं। जो लोग अदरक का पाउडर का सेवन करते हैं, यानी अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच गुनगुने पानी से रोज लेने वाली स्त्रियों को आसानी से ओवरिन कैंसर नहीं होता। एक चीज मैं आपको और भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों को कैंसर की समस्या है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जिनको कैंसर की समस्या है, अदरक का चूरन पुराने गुड़ के साथ लेना शुरू कर दें या फिर गेहूं को सुखाकर उसे कूटकर उसमें थोड़ा सा अदरक का चूरन मिलाकर सुबह सुबह फांक लिया करें। गुरु कृपा से शरीर में उनकी शक्ति आएगी और उनका शरीर बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा, सेल्स उनके बहुत तेजी से काम करेंगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अदरक सूख जाए तो कितने काम की है। अब मैं आपको बता नहीं सकता, सूखी हुई अदरक आपकी किस्मत चमका सकती है, आपको मंगल शनि के बुरे प्रभावों से बचा सकती है। कैसे? अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा है, चीजें बेहतर होंगी, रुके हुए कार्य इस दिन आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत कीजिए, बुजुर्गों का, शिक्षकों का और गुरुओं का आपको सानिध्य भी प्राप्त होगा। बस एक सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिन की बेहद आवश्यक सावधानी है, घर के बुजुर्ग, आपके माता पिता और आपका कोई मित्र और आपका हृदय, आपका रक्त, यह ठीक कार्य करे। आपको अपने और अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये बात मैं अर्ज करता हूं। उपाय, दिन बेहतर हो इसके लिए आज गाय को गुड़ खिलाना ही खिलाना है। और साथ ही साथ एक काम और कर लीजिएगा, यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, कोई बड़ी डील करने जा रहे हो, तो पीले वस्त्र अवश्य पहनिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। आपके भाग्य का सहारा आज बहुत जरा कम है, इसलिए हर काम में बाधाएं आएंगी। जल्दबाजी कीजिएगा भी मत। यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है या कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है। और हमेशा याद रखें, खता कुछ पल करते हैं, सजा सदियां भुगतती हैं। इसलिए आज कहीं कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ किसी को धन देते समय बहुत सोच समझकर विवेक से और बुजुर्गों की सलाह से ही काम कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चींटियों को आप सप्त अनाज का आटा चीनी मिलाकर जरूर डाल दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष तो अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य पक्ष और परिवार पक्ष कुछ कमजोर नजर आ रहा है। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी ससुराल से आपके संबंध अच्छे बने रहें या ससुराल में सब ठीक रहे, इसके लिए उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बाकी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए तो खासतौर से यह दिन अच्छा है, आगे बढ़िए, खूब काम कीजिए। बस एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी इस दिन की यह है कि आप इस दिन गड्ढों से जरा संभल कर चलिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको इस दिन ध्यान रखनी है वो यह है कि यदि आप किसी को अपनी कीमती चीज या वाहन दे रहे हैं उधार पर या किसी काम के लिए, तो एक बार प्रभु की प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। उपाय, दिन बेहतर हो इसके लिए पक्षियों को आप दाना और पानी जरूर दीजिएगा, सब ठीक होगा।
मीन राशि, क्रोध के कारण, शक के कारण, वहम के कारण आप वाद विवाद में घिर सकते हैं और कोई व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है, नाराज हो सकता है, नाखुश हो सकता है। एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन धन संबंधी या संपत्ति संबंधी निर्णय आसानी से मत लीजिएगा और साथ ही साथ बड़े भाई भाभी और बहन जीजा इन लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहें, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। उपाय, ये दिन आपका अच्छा हो और धन का नुकसान इस दिन ना हो, इसके लिए आप कुछ नमकीन चीजें गरीब कन्याओं में जरूर बांट दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब दुख दर्द बांटते हैं और यदि कहीं आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, खासतौर से विद्यार्थी यदि कहीं भी अपने आप को फिक्स या कंफ्यूजन में पाए तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। मेरी प्रभु से प्रार्थना, इधर आपकी मेल आए, उधर प्रभु का सोल्यूशन आप तक पहुंचे और आपका जीवन अच्छा हो जाए। मेरे पास श्री राजीव जी की मेल है जो लिखते हैं, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, मैं हाजीपुर बिहार का रहने वाला हूं और ये कहते हैं कि मैं अपनी शारीरिक परेशानी से तंग आ चुका हूं। जन्म तिथि है 25 अप्रैल 80, स्थान हाजीपुर, समय सुबह 5 बजे का। इनकी जो दिक्कत है वह कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन ये परेशानी है शरीर में वाइटैलिटी की कमी की या इम्यूनिटी की कमी की। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब शरीर में कम होती चली जाएगी तो कोई भी रोग बहुत जल्द पकड़ेंगे। साथ ही साथ राजीव जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी हड्डियां भी और आपके सेल्स भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो एक बार विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं, एक बार अपने थायराइड का टेस्ट भी जरूर करा के चिकित्सीय सलाह ले लें। ज्योतिषीय उपाय के आधार पर आप कुछ एक चीजें करें। एक तो आपको खाली पेट 1 अनार लगभग खाना ही खाना है और उसमें सिर्फ काली मिर्च डालेंगे। दूसरा उपाय, दिन में किसी वक्त आपको गुड़ और तुलसा ये मिलाकर खानी है और सूर्यास्त से पूर्व एक बार 1 कप गुनगुने दूध में हल्दी डालकर अवश्य ले लें। ये 3 उपाय करें। साथ ही साथ आप रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करते हुए सूर्य के सामने बैठकर अभिवादन करें, सूर्य का प्रणाम करके और ये पूजा कर लीजिए। फिलहाल रुक जाते हैं और गुरु मंत्र में आज याद रखिएगा, मैं आपको एक पेरेंटिंग टिप देने वाला हूं उन महिलाओं की जो गर्भावस्था के दौरान बहुत तनाव में रही। एक अल्प विराम के बाद पुनः उपस्थित होता हूं। जो माँ गर्भावस्था के दौरान तनाव में रहती है, ये तनाव चाहे स्वयं की वजह से हो या किसी परिस्थिति की वजह से हो, उनके बच्चों के सेरोटोनिन लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से गर्भ में ही उनके शिशु के अंदर कुछ विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मूड्स में बहुत स्विंग होता है, ऐसा व्यक्ति कोई कार्य पूर्ण नहीं कर पाता, लंग्स में भी उसके कमजोरी हो जाती है जिससे उसकी सांस उखड़ती है और साथ ही साथ एंजाइटी ऐसे बच्चों की एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे बच्चों का हमेशा सबसे मतभेद या झगड़ा होता रहता है या वो बिल्कुल सुस्त होकर कहीं एक कोने में जाकर बैठने के आदी हो जाते हैं। इसलिए सारी स्त्रियां ये ध्यान रखेंगी कि जब वह गर्भावस्था में हो तनाव नहीं लेना है। उनसे भी ज्यादा ध्यान रखेंगे उनके घर के लोग, बल्कि पूरा समाज की गर्भवती महिला की बहुत इज्जत करें, क्योंकि उसकी कोख में इस राष्ट्र का एक दिया होता है। तो मेरी इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और ईश्वर न करे कहीं ऐसा हो गया हो तो उसके लिए उपाय, श्वास क्रियाएं सिखाइए बच्चे को। श्वास क्रिया करते हुए उसको ध्यान में बैठना सिखाइए। लाल वस्तु से परहेज कराइए, नीले वस्तुओं से परहेज कराइए, सफेद वस्तुओं से परहेज कराइए। कभी कभी सब कर सकते हैं। और गुनगुने पानी में 1 नींबू रोज देने की आदत डालिए। अब डाइनिंग टेबल पर मिर्चें रखी थी, मुझे कुछ ध्यान आया, ये देखा है ना आपने, ऐसे करके दुकानों में लटका देते हैं। ये कोई टोटका नहीं होता, इससे सिर्फ मच्छर भागते हैं। ये मुझे अचानक इसलिए याद आ गया क्योंकि हमारे एक मित्र के पैर के नीचे ये नींबू मिर्च आ गई और वो हफ्ते भर तक डर और तनाव के मारे बुखार में रहा। ये सिर्फ डर है, इस डर से बच के चलिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। चलिए आज की बात को यही रोकते हैं। खूब खुश रहिएगा और आप सब लोगों को मैं मैरी क्रिसमस भी बोलता हूं। प्रभु आप सबका बहुत साथ दे, खुश रहिए, खुश रखिए। मैं चलूं, राम राम, नमस्कार।